94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट याकूब भट्टी और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं डिसेबिलिटी तो बहुत किस्म की होती है और आज हमारे साथ जो कपल मौजूद है वो नाबीना है, लेकिन उनकी मतलब नज़र आने का जो मामला है वो ऐसा नहीं है कि वो मतलब जो है वो कुछ कर नहीं सकते। उन्होंने माशाल्लाह ग्रेजुएशन की है और दोनों ही जोड़ा जो है वो इस वक्त एमफिल के फाइनल एग्ज़ाम में है, फाइनल ईयर में है। और आइए इनसे बात करते हैं कि हमारे साथ मौजूद हैं राना मुसद्दक और शीरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी राना साहब, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह ताला का। आप सुनाइएगा आप कैसे हैं? जी, आप माशाल्लाह जो है वो इस वक्त जो है वो एमफिल कर रहे हैं और फाइनल ईयर चल रहा है आपका दोनों का, मियाँ बीवी का। तो आप बताएं कि ये जो मतलब जो बिनाई है आपकी वो बचपन से ही ऐसी है? नहीं, मेरा भी और मिसेस का तो खैर मिसेस खुद बताएंगी। मेरा ऐसा है कि मैं लेट ब्लाइंड हूँ। 11 से 12 साल की एज में मुझे इस चीज़ का सामना करना पड़ा। ये इसकी कॉज जो है वो एक डिज़ीज़ है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, शॉर्ट फॉर्म में उसको आरपीवी बोलते हैं आम लोग। तो ये जेनेटल डिज़ीज़ है, जेनेटिक प्रॉब्लम इसको ये है। और ये यूजुअली होता तो ऐसे है कि जो ज़ाहिर होता है ये लेट एज में होता है, 50s के बाद, 50s में जाके। तो लेकिन बड़ा रेयर होता है कि ये चाइल्डहुड में भी शो हो जाते हैं इसके असरात, और हम उसी के विक्टिम हैं। तो माशाल्लाह आपकी ग्रेजुएशन क्या है जी? मेरी एजुकेशन, मैं जैसे आपने इंट्रो में भी बताया कि मैंने एमफिल कर रहा हूँ और इसके साथ साथ मैं गवर्नमेंट सर्वेंट भी हूँ, स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। माशाल्लाह आप जॉब भी कर रहे हैं, आप दोनों मियाँ बीवी जॉब कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, किस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन में एज एन एलिमेंट्री टीचर मैं काम कर रहा हूँ। तो आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हैं? सेटिस्फेक्शन की अगर बात की जाए तो सेटिस्फेक्शन को अचीव करना तो बादशाहों का भी ख्वाब रहा है। सेटिस्फेक्शन को तो अचीव नहीं किया जा सकता, बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन यह है कि अल्लाह ताला जिस हाल में रखें उस हाल में रहना पड़ता है, खुश होना पड़ता है, क्योंकि अदरवाइज़ कोई ऑप्शन है नहीं। मेरे ख्वाब तो कुछ और थे, बस हादसाती तौर पे मैं इस डिपार्टमेंट में आ गया। तो अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, इस पर भी मैं खुश हूँ, राज़ी हूँ। जी बिल्कुल। और आपको, आपकी शादी को कितना अर्सा हुआ है? ये 4 माह तकरीबन। अब अच्छा, माशाल्लाह 4 माह हुए हैं अभी। दिसंबर में हुई थी। और वैसे हम जानते तो एक दूसरे को पिछले 12-14 साल से ही हैं, लेकिन ये है कि शादी हमारी 4 माह पहले हुई है। यानी आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? ये इस तरह के आप खुफिया सवाल लाज़मी लव अरेंज दोनों ही है। अच्छा, लव अरेंज दोनों ही हैं। माशाल्लाह जी। तो आपकी वाइफ भी माशाल्लाह एमफिल कर रही हैं, फाइनल ईयर में है? जी जी बहना, आप बताएं आपका नाम? शीरी। जी, तो आपकी अज़वाजी ज़िंदगी कैसी चल रही है? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छी, बहुत खुश हूँ। जितना शुक्र अदा किया जाए अल्लाह ताला का वो कम। आपके हस्बैंड कैसे हैं? कोऑपरेटिव हैं? माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत केयरिंग हैं और हर चीज़ में बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। इवन मुझे हर चीज़ में खुद से आगे ही रखते हैं। अच्छा, तो राना साहब आप बताएं कि आपका जो है वो फ्यूचर प्लान क्या है? कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? आप जैसे जो हैं अफराद, उनको क्या आपका मैसेज है? देखें, मैं तो और भी डिफरेंट फोरम्स पे मुझे मौका मिलता है बात करने का किसी न किसी हवाले से। मैं एनजीओ सेक्टर में भी काम करता रहा हूँ एडवोकेसी के ऊपर। तो मेरा तो सब जो विजुअली इम्पेयर्ड, अच्छा आपने इंट्रोडक्शन देते हुए ये बात, एक लफ्ज़ आपने यूज़ किया था ब्लाइंड या ग़ालिबन नाबीना लफ्ज़ आपने यूज़ किया था इसके लिए, ऐसी सूरत हाल के लिए कि जिसमें एक इंसान को दिखाई ठीक से नहीं दे।
तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसके ऊपर भी बात करना चाहूँगा, आपके तवज्जुह से लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहूँगा। वैसे तो काफ़ी लोग अब तो इसमें अवेयरनेस आ चुकी है, लेकिन अभी भी एक बड़ा तबका, बड़ा जो सेक्टर है हमारी सोसाइटी का वो ऐसा मौजूद है कि जहाँ पे अवेयरनेस की भी कमी है। तो मैं बात कर रहा था कि जो ब्लाइंड या नाबीना लफ्ज़ ये आज से कोई 20, 25, 30 साल पहले तक इसको यूज़ किया जाता रहा है ऐसे लोगों के लिए, लेकिन यूएनओ ने और डिफरेंट जो अक़वाम आलम के जो लोग हैं उन्होंने जब इनके राइट्स के ऊपर राइट बेस्ड गुफ्तगू शुरू हुई तो इस वर्ड को रिप्लेस कर दिया गया उससे विजुअली चैलेंज्ड पर्सन के साथ। तो अब ब्लाइंड जो है उसकी बजाय अगर हम वर्ड यूज़ करें विजुअली चैलेंज्ड, तो ये इनका इस ऐसे पर्सन की लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है। उसकी लॉजिक पीछे ये है कि ब्लाइंड तो ये है कि मतलब जो देख ही नहीं सकता, लेकिन अगर आप उसको विजुअली चैलेंज्ड कहेंगे ऐसे पर्सन को, तो वो ऐसा, इसका मतलब ये होगा कि एक ऐसा बंदा कि जो जिसकी विज़न चैलेंज्ड है, उसको विज़न का इशू है, लेकिन उसकी बाकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो बाकी सलाहियतें हैं, जो बाकी तमाम सलाहियतें वो अपनी जगह पे एज इट इज़ मौजूद हैं। यानी आपके कहने का मतलब है कि दिल आज़ारी नहीं होती। दिल आज़ारी तो एक कह लें कि एक छोटा फैक्टर है ना। हम इस विजुअली चैलेंज पर्सन का वर्ड यूज़ करके हम उनकी जो बाकी की रिमेनिंग जो एबिलिटीज़ हैं उनका एतराफ़ करते हैं। जब हम एक वर्ड ब्लाइंड यूज़ करते हैं तो हम उन सारियों से मुनहरफ हो जाते हैं जो रिमेनिंग एबिलिटीज़ होती हैं। तो विजुअली चैलेंज्ड वर्ड यूज़ करके हम बाकी जो रिमेनिंग एबिलिटीज़ होती हैं किसी ऐसे पर्सन की, तो उसका हम कह लें कि इकरार भी करते हैं, इतराफ़ भी करते हैं, तो ये डिज़र्व भी करते हैं वो लोग। इस वजह से मैं आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आपके जो जितने भी लिसनर्स, जो व्यूअर्स हैं, वो भी ये चीज़ समझें कि एक ऐसा पर्सन जो देख ना सकता हो उसके लिए वर्ड यूज़ विजुअली चैलेंज करना चाहिए। अच्छा, आप समझते हैं कि विजुअली चैलेंज जो है, जो जितने भी अपराध हैं पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में, तो आप ये समझते हैं कि ये मतलब आम रूटीन में जो ज़िंदगी है, जिस तरह आप अभी शादी हुई आपकी 4 माह हो गए हैं, तो इसमें कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं, प्रॉब्लम अगर आप स्पेसिफिकली इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि ये जो इम्पेयरमेंट है इसको लेकर के कोई अगर प्रॉब्लम नहीं होती, तो ऐसा तो नहीं है, प्रॉब्लम तो होती है। ये इम्पेयरमेंट ना भी हो, प्रॉब्लम्स तो फिर भी होती है। कौन सा ऐसा इंसान है जिसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स का सामना उसको ना करना पड़ता हो? हर बंदे को करना पड़ता है। हाँ, उसी तरह जैसे बाकी लोगों को करना पड़ता है, हम लोगों को भी करना पड़ता है। उनकी नौयत थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, नौयत डिफरेंट, कंडीशन डिफरेंट हो जाती है प्रॉब्लम की। कि मतलब अब हमारी क्योंकि विजुअल का प्रॉब्लम है तो वो विजुअल से रिलेटेड हो जाती है। अब एक आम साइटेड लोग हैं तो उनकी इसी तरह से और मामला को लेके प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो मतलब इसको एक कोई हम इशू नहीं बना लेते कि नहीं विजुअल इम्पेयरमेंट लोगों को जो है इस तरह से नहीं करनी चाहिए शादी। कुछ एक कॉन्सेप्ट ये भी मिलता है हमारी सोसाइटी में, लेकिन ये ठीक नहीं है, पूरी तरह से होती है प्रॉब्लम। लेकिन ये कि ये तो लाइफ टाइम साथ रहने वाली प्रॉब्लम है, तो इसके साथ कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए, ना कि इसको लेके बैठे रहना चाहिए। अच्छा, आप अपने हस्बैंड को जो है वो खाना शाना भी बना के देती हैं? हाँ जी। इसके अलावा कौन कौन से काम कर देती हैं? इसके अलावा चाय बड़ी अच्छी बना लेती हूँ। मेरे हस्बैंड मेरे हाथ की चाय पीते हैं, और किसी की नहीं। इसके अलावा हस्बैंड के सारे काम, घर के काम, जैसे कपड़े प्रेस करना, आयरन करना, किचन के काम, बर्तन धोना, आटा गूंदना वगैरह, डस्टिंग, सफाइयाँ, मतलब जो घर के सारे काम होते हैं। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मौलाना साहब, आप अपनी वाइफ का बना हुआ खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, वो कहती हैं कि आप चाय जो है मेरे हाथ ही की पसंद करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। इनके हाथ की चाय जो है वो बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। और खाने की तो ज़ाहिर सी बात है, खाना तो ऐसी ज़रूरत है जो जिसका एक हर इंसान का दिन में 1 से 2 मरतबा सामना तो करना पड़ता ही है। तो बेगम साहबा खिलाती हैं, अल्लाह का शुक्र है। एक्टिव है काफ़ी। मैं इस हवाले से मुझे किसी किस्म का वो नहीं है, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता कि मेरी जो वाइफ हैं अगर उनको विज़न का कोई प्रॉब्लम है तो हाँ, मैं जैसे मैंने पहले कहा कि कंडीशन बदल जाती है, तो
लाइफ का आप जब देखें, एक मिसाल मैं आपको यहाँ पे दूंगा। जब आपको पता हो कि आप हिली एरियाज़ में ट्रैवल करना है तो आपकी तैयारियाँ कुछ और तरह की होती हैं, आपकी गाड़ी की जो कंडीशन है वो और होती है। जब आपको पता हो कि आपने किसी प्लेन सरफेस पे या किसी मैदानी इलाके में ट्रैवल करना है तो आपकी तैयारियाँ और तरह की होती हैं। ऐसा तो नहीं है कि ना हिली वाले ट्रैवल कर नहीं सकते या कर नहीं पाते और जो मैदानी इलाकों वाले लोग हैं वो ट्रैवल कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना, दोनों कर लेते हैं। तो सेम इसी तरह जो एक जब आप किसी एम्पेयरमेंट के साथ लाइफ गुजार रहे होते हैं, ये नहीं कि आप लाइफ गुजार नहीं सकते, बड़ी अच्छी लाइफ गुजारते हैं। मैं पर्सनली अगर बात करूँ, मैंने ज़िंदगी की हर लज़्ज़त, हर इन्जॉयमेंट को मैंने अवेल किया हुआ है और बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को महसूस होकर गुजारा है। अच्छा, आपकी जो है वो लाइफ में हॉबी क्या है? हॉबी खैर फ़िल वक्त तो जो है वो मेरा पॉलिटिक्स और जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है इसके ऊपर मेरा इस वक्त बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कुछ इसकी वजह भी एक है कि मेरे वालिद साहब खुद एक सियासी आदमी थे और 80s में वो सियासत करते रहे हैं और फिर वो सियासी घराना होने की वजह से अब वैसे तो हम एक्टिव नहीं हैं सियासत में, लेकिन ये है कि एक वो जो ब्लड में एक चीज़ इंजेक्ट हुई है मारूसी तौर पे, वो चल रही है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है जी। आपने मतलब कहा है कि हमारा सियासी घराना है और आजकल वैसे भी सियासत बहुत गर्म है और इस वक्त अदम एतमाद जो है, तहरीक अदम एतमाद जो है चल रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखें, बड़ा मुश्किल सवाल आपने कर दिया है। कुछ मेरी कुछ मजबूरियां भी होंगी, मैं बात तो वैसे खुल के नहीं कर सकूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई भी हूँ, तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई होता है उसको बड़ा देख सोच के देखभाल के बोलना पड़ता है। तो अभी जो चल रही है सिचुएशन, ये वाकई में अच्छी सूरत हाल नहीं है। ये हमारे मुल्क के लिए, हमारे कौम के लिए, हमारी जो यूथ है इस वक्त, जिन्होंने जाके कल को इस मुल्क की बागडोर संभालनी है, उनके लिए कोई हम बहुत अच्छी एग्जांपल्स नहीं रख रहे। खा वो अपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, खा वो गवर्नमेंट के हवाले से अगर जो स्टैंडिंग हुकूमत है इस वक्त, इसके हवाले से बात करें, तो बहरहाल ये जो मोटिव है, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब का, वो बहुत अच्छा है, वो गलत नहीं है। इमरान खान की ज़ात से किसी को 100 गिले और शिकवे हो सकते हैं, तो मुझे भी होंगे, ज़ाहिर सी बात है, हर पाकिस्तानी को होते हैं। लेकिन इस वक्त वो जो बात कर रहे हैं, जो उनका मोटिव है, वो बहुत ही पॉजिटिव है और वो बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के लोगों के हक़ में वो बेहतर है। अवाम को चाहिए कि उनका साथ दें। और पता नहीं अब ये जो मेरी बात ये करना है, किसी कोई कानून की खिलाफ वर्जी ना हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉई को ज़रा देख सोच के बोलना पड़ता है। तो चलें, कोई बात नहीं, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। और मुझे ये बताएं कि जैसा कि पूरे वर्ल्ड में डिसेबल को बहुत सहूलियात दी जाती हैं, ठीक है, पाकिस्तान में क्या ऐसा है? नहीं, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। लेकिन ये कह देना कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, ये भी मुनासिब नहीं होगा। वो इसलिए कि कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं, कुछ ऐसे जगह ऐसी मौजूद हैं जहाँ पे गवर्नमेंट बहुत अच्छे से फैसिलिटेट कर रही है ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को। जैसे कि हम हमारे जिस डिपार्टमेंट में मैं टीचर हूँ, उसी डिपार्टमेंट की अगर बात कर लें तो वो डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा जो है वो पैसा इन्वेस्ट कर रही है गवर्नमेंट, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है। ये एक बहुत ही तामीरी और बहुत ही ज़बरदस्त इक़दाम है गवर्नमेंट का। अगर मैं ये कहूँ कि तकरीबन एक बच्चे पे 35 से 40 हज़ार रुपया मंथली गवर्नमेंट खर्च कर रही है, तो ये गलत नहीं होगा। क्या हम अपने जो हमारी मतलब वालिदैन हैं हमारी सोसाइटी में, वो अपने बच्चों पे, स्पेशली पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, जब चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ जो होंगे उनके ऊपर इतना पैसा खर्च कर सकते हैं? यकीनी तौर पे नहीं कर सकते। ये एक बेटर रियलिटी है। तो गवर्नमेंट इस सेक्टर में इस हवाले से तो बहुत अच्छा तरीके से अपना रोल प्ले कर रही है गवर्नमेंट से। लेकिन कुछ गिले और शिकवे भी हैं। आए दिन जो है वो मतलब डिसेबल जो हैं वो सड़कों पे आए होते हैं, अपने मुतालबात के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट उनकी जो है वो बात को जो है वो सीरियस नहीं लेती। तो
तो आप ये बताएं कि आप जो है वो माशाल्लाह आपने जो है वो इतनी एजुकेशन दी और अभी आप जॉब भी कर रहे हैं, तो फ्यूचर प्लान क्या है आपका? कोई विजन है? कोई आप डिसेबिलिटी पे कोई काम करें, कोई ऐसा अदारा बनाएं, कोई एनजीओज बनाएं? जी बिल्कुल, मेरा इस हवाले से अरसा दराज से ये ख्वाहिश है। मैं जैसे कि मैंने पहले भी बताया, मैं एडवोकेसी के ऊपर भी काम करता रहा हूँ, तो मेरी ख्वाहिश है, बल्कि मुझे तो कुदरत पता नहीं कब मौका देती है, ये जो इस वक्त ऐसी सूरत हाल जो ऐसी कंडीशन में मौजूद है कि वो स्टेप ले सकते हैं, वो स्टेप उठा सकते हैं, तो उनको चाहिए कि वो स्टेप उठाएं। वो ये कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं इनके लिए लेजिस्लेशन करवाएं। उसके लिए लेजिस्लेशन में फिर आगे क्या लेजिस्लेशन करवानी होगी? एक तो ये कि इनका जो जॉब का कोटा है वो बहुत कम है, इसको बढ़ाया जाए। इसमें एक सर्वे कंडक्ट हुआ था, यूएनओ का एक जो ज़ैली इदारा है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, उस सर्वे की जो फाइंडिंग्स थी वो ये थी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं हमारे जैसी, इन कंट्रीज़ में जो डिसेबिलिटी रेशियो है वो तकरीबन 15% है। हत्ता कि अमेरिका, यूरोप और ये ओवरऑल बात कर रहे हैं आप पूरे वर्ल्ड की? नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज़ की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि उनकी डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो पॉपुलेशन है टोटल, उसका 15% लगभग डिसेबिलिटी में बिल वास्ता या बिला वास्ता मुब्तला है। और अगर आप डेवलप कंट्रीज़ की बात करें, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे हैं, ये इन ममालिक में डिसेबिलिटी का रेशो जो है वो 10% तक है। तो हम इतने बड़े तबके को कैसे हम नज़रअंदाज कर सकते हैं? हम इतने बड़े तबके को खाली बिठा के नहीं चल सकते। हमें इनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाना होगा, हमें इनकी सलाहियतों को बरूए कार लाना होगा। उसके लिए ज़ाहिर सी बात है, आप जो ये कोटा है ये बढ़ाएं। फिर कोटा बढ़ाने के लिए उन कोटा पे अपॉइंट करने के लिए भी तो आपको काबिल लोग चाहिए होंगे ना। तो काबिल लोगों को बनाता कौन है? आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बनाते हैं। तो हमारे इंस्टीट्यूशंस में एक फैसिलिटी बहुत अच्छी है पंजाब में, तो कि जो फ़ीस जितनी भी है वो एग्जम्प्टेड है। ये स्पेशली अगर मैं बात करूँ विजुअली इम्पेयर्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। लेकिन अदरवाइज इसके अलावा जो है उनके लिए कोई खातर खा इंतज़ामात वहाँ पे नहीं मौजूद होते। अगर आप लाइब्रेरीज़ की बात करें तो लाइब्रेरीज़ एक्सेसिबल नहीं होती। अगर आप क्लास एनवायरनमेंट की बात करें तो वो एक्सेसिबल नहीं होता। एक्सेप्टेंस जो है वो किसी किस्म की वो यहाँ पे नहीं मौजूद होती। मैं एक अपना आपको बताऊँ कि मैं जब फिल्म मेरा स्टार्ट हुआ था, मेरा सेकंड सेमेस्टर चल रहा था, तो हमारे एक टीचर थे, डॉक्टर साहब थे, वो उन्होंने मतलब मेरे से बड़े अजीब किस्म के सवाल किए जब मैं फर्स्ट डे क्लास में गया। तो मुझे आज भी हंसी आती है, ऑल्दो वो बाद में उनकी कॉन्सेप्ट सारे वो चेंज हो गए। तो उन्होंने कहा जी मतलब हाउ विल यू डू दिस, कैसे आप ये इसको क्या करेंगे आप करके, इसके बाद कर लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे। तो मैंने जब उनको डिटेल से मैंने चीज़ें बताई, समझाया, उनको पता चला। जब उन्होंने मुझे लैपटॉप यूज़ करते देखा, तो जब मुझे उन्होंने जो हमारे क्लास वर्क जितना भी होता था उसके ऊपर जब उन्होंने मेरा पार्टिसिपेशन देखा, और जब मैंने 2 सेमेस्टर्स तक मेरी जो एक फ़र्स्ट और सेकंड पोजीशन मैंने मेंटेन करके रखी, यानी या तो फर्स्ट आता था मैं, अगर फर्स्ट नहीं था तो सेकंड जो पोजीशन होती थी वो मेरी होती थी। तो ये यानी आप शुरू से ही जो है वो माशाल्लाह पढ़ाई में बहुत कामयाब थे। अल्लाह का शुक्र है, बस इसमें तो ज़हीन थे जी, अच्छे स्टूडेंट्स में शुमार होता था। अच्छे स्टूडेंट में। तो आप क्या मतलब मैसेज देना चाहते हैं ये डिसेबल बच्चों को कि वो इस चीज़ को जो है वो आड़े ना लेके आएँ? कामयाबी जो है वो इंसान जब तहैया कर लेता है, जब आप वो सोच लेता है कि मैंने अज़म कर लेता है कि मैंने ये काम करना है, तो मंजिल जो है ना वो आसान हो जाती है। देखिए, मेरा इन लोगों के साथ मेरी एक ही मैसेज होगा इन सबको कि आप लोग अपनी देखें, आम कोई अगर कोई साइटेड पर्सन हो या वो बंदा जो विदाउट एनी डिसेबिलिटी अगर अपनी लाइफ वो गुजार रहा है, वो पढ़ेगा लिखेगा नहीं, कुछ भी नहीं करेगा, तो फिर भी वो किसी न किसी तौर पे
अपना कुछ ना कुछ भी ना करे, कोई मजदूरी करने के काबिल हो जाएगा। लेकिन ये एक बड़ी कड़वी एक हकीकत है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ होते हैं ये मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकेंगे अगर ये पढ़ेंगे नहीं। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है इनके लिए पढ़ाई ऐसे है जैसे वेपन ऑफ लाइफ, टूल ऑफ लाइफ। विदाउट स्टडी आप कुछ भी नहीं हो। आपको स्टडी करनी होगी और बहुत ज़्यादा स्टडी करनी होगी। आप आज तो स्टडी जब जिस दौर में हम पढ़े हैं उस वक्त तो टेक्नोलॉजी कोई इतनी अच्छी नहीं थी। आज तो ये जो सोशल मीडिया है उस तक एक्सेस हो गई है। आपको इंटरनेट बहुत इजीली अवेलेबल है। आपके स्मार्टफोन्स में आपका इंटरनेट है। पूरी दुनिया आपके मोबाइल में बैठी हुई है। आप जिस मर्ज़ी टॉपिक पे चाहें रिसर्च कर लें, जो सी मर्ज़ी आप इल्म हासिल कर लें। हमारे दौर में वो मैनुअल दौर होता था, ऑडियो कैसेट्स पे हमें रिकॉर्डिंग करवा के पढ़ना पड़ता था। कंप्यूटर का यूजेज बहुत कम था। आज तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फैसिलिटीज़ आ गई हैं, तो आप लोग फ़ायदा उठाएं इस चीज़ से, आप पीछे ना रहें। तो कुछ हमारे दोस्त हैं वो उठा भी रहे हैं फ़ायदा। जैसे आप देखते हैं सिविल सर्विसेज में माशाल्लाह से हमारे दोस्त जा रहे हैं, ठीक है, और जुडिशरी में जा रहे हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में आप बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में देखते हैं हमारे दोस्त मौजूद हैं। मैं एक ज़िंदा मिसाल खुद आपके सामने हूँ। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, गज़टेड पोस्ट पे मैं हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मेरी मिसेज़ हैं, मतलब ऐसे और बहुत सारे लोग हैं। तो आपका जो करने वाला काम है वो सिर्फ यही है कि आप अपनी स्टडी पे जितना ज़्यादा फोकस्ड होकर रहेंगे आपकी लाइफ उतनी ही अच्छी गुजरेगी। यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि स्टडी पे भी फोकस इस तरह से होगा कि मैं एक बात हमेशा अपने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को भी कहती हूँ, शेयर करती हूँ उनके साथ अपना एक्सपीरियंस कि आज अगर हम इस मकाम पे खड़े हैं, हम कामयाब हैं, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम आज किस काबिल हैं, हम ये कह सकते हैं। तो वो क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्या है? हमारे पेरेंट्स अगर वो कोऑपरेटिव ना होते, वो हमारी प्रॉब्लम्स को ना समझते, वो इस चीज़ को ना समझते कि स्टडी किस कदर ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, और हमें इंडिपेंडेंट होने के लिए ये किस तरह से काम आ सकती है, अगर वो इन सारी बातों को ना समझते तो आज शायद हम भी जो हैं वो इस मकाम पे ना होते। तो बात यह है कि घर से आपकी कोऑपरेशन स्टार्ट हो तभी बच्चा भी रिलैक्स माइंड के साथ पढ़ सकता है। और अगर उसकी ख़ुद भी वो मोटिवेट ना हो तो अगर घर से पेरेंट्स की मोटिवेशन मिले ना तो इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। बच्चे का माइंड खुद ब खुद इस तरफ आता है। तो ये कि पेरेंट्स को इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि वो ख़ुद अपने बच्चों को इस तरफ लाएं। अच्छा, इसके साथ साथ मैं ये भी बात करूँगा कि सिर्फ पेरेंट्स का ही काम नहीं है। पेरेंट्स का ऑल्दो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है यहाँ पे। पेरेंट्स तो अगर अपना रोल प्ले करके बच्चे को अल्टीमेटली उन्होंने सोसाइटी में भेजना होता है। तो सोसाइटी अगर स्मूथ नहीं होगी, सोसाइटी अगर फ्रेंडली नहीं होगी, एक्सेसिबल नहीं होगी ऐसे लोगों के लिए, तो वो माँ बाप की मेहनत उस वक्त बिल्कुल उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो वेस्ट हो जाएगी। तो सोसाइटी को अवेयर करने के लिए, सोसाइटी को एजुकेट करने के लिए, या ये जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं इनके हवाले से सेंसिटाइज़ करने के लिए थोड़ा गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। वो ये कि आपको याद होगा कि एक वक्त था जब पीटीवी का वह चैनल हुआ करता था, तो न्यूज़ बुलेटिन के साथ स्क्रीन के कॉर्नर पे वो इशारे चल रहे होते थे। साइन लैंग्वेज में जो न्यूज़ थी वो उनकी इंटरप्रिटेशन हो रही होती थी। ऐसा ही है, ठीक है। वो एक बहुत अच्छा कदम था। वो क्यों था उस वक्त और अब क्यों नहीं है, ये समझ से बालातर है ये चीज़। इस तरह से आप दोबारा से ये चीज़ कर सकते हैं। ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को सोसाइटी में इंक्लूड करने के लिए आप उनके लिए ये जो आपका बेतहाशा मीडिया चैनल्स हैं, यहाँ पे आप ये वो कर सकते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स कम से कम अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकते हैं। यानी आप चाह रहे हैं कि मतलब जितना मीडिया है इसमें जो है वो अपना रोल प्ले करें। अगर 24 घंटे इनका टाइम है तो 24 घंटे में से कोई आधा घंटा इस जो सोसाइटी का सेगमेंट है उसको भी देना चाहिए। अगर आधा घंटा भी हर चैनल या 15-20 मिनट भी अगर इस सेगमेंट को अगर एक चैनल देता है, जो कि उनका करोड़ों रुपए का मेरा ख्याल टाइम होता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर इसके ऊपर लेजिस्लेशन हो जाए, इसके ऊपर अगर कानून साजी हो जाए, तो चैनल्स जितने भी हैं वो बाउंड किए जा सकते हैं
कि वो इन इश्यूज़ को, डिसेबिलिटी रिगार्डिंग जितने भी इशू हैं उनको हाईलाइट करें, उसके हवाले से आवाम को एजुकेट करें। अच्छा, फिर सिर्फ यही नहीं है, ये जो एजुकेशन है वो किस तरह से दीजिए, एक और भी तरीका है जो बहुत ही इफ़ेक्टिव वे हो सकता है, वो ये कि आप जैसे आप देखते हैं आपका जो करिकुलम है, करिकुलम में आपके ये चीज़ शामिल होती है कि ट्रैफिक के सिग्नल जैसे पढ़ाए जाते हैं। क्लास 3 में 2 में बच्चों को बताया जाता है कि जो सुर्ख बत्ती होती है उस पर रुकना है, सब्स पे आपने चल पड़ना है। तो आप वो अवेयरनेस दे रहे होते हैं ना। तो अगर इसी तरह ये पहली, दूसरी, तीसरी, 5वीं या 8वीं जमात तक कुछ ऐसे उर्दू की किताब में कुछ लेसन्स शामिल कर दिए जाएं जिनमें पता चला, ये बताया जाए कि ये जो वाइट केन होती है किसी पर्सन के पास, वो किस चीज़ की अलामत है, उसकी हिस्ट्री बताई जाए, फिर इन लोगों के साथ आपने डील कैसे करना है, कैसे बराबरी की सतह पे डील करना है। ये अगर 8वीं 9वीं जमात तक अगर ये चीज़ बच्चों को किताबों में पढ़ा दी जाए, क्योंकि ये किताब तो वो चीज़ है कि जो हर बच्चे ने पढ़नी ही पढ़नी है। अगर वो पढ़ लेगा तो वो जब सोसाइटी में निकल के आएगा तो उसका जब कभी भी ऐसे बंदे से सामना होगा उसके लिए वो कोई अजूबा, कोई अचंबा नहीं होगा। ये एक बहुत इफ़ेक्टिव है। मैं काफ़ी फोरम्स पे ये बात उठा चुका हूँ, बल्कि एक दफ़ा वो MPAs का एक फोरम मुझे मैसर हुआ, उस फोरम पे भी मैंने ये बात उठाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक इसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन किसी किस्म का वो नहीं हुआ। कोई बहुत शुक्रिया मुसद्दक साहब आपका, और बहना आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया 94 न्यूज़ को। तो नाज़रीन, हकीर जानकर बुझा दिया जिसे तूने, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। आपने राना मुसद्दक साहब और शीनी की बहुत ही मुफीद बातें सुनी और इन्होंने अपना जो है वो तजर्बा आपसे शेयर किया। तो यकीनन जो है इनका कहना है कि जितने भी डिसेबल हैं पूरी दुनिया में, ना कि पाकिस्तान में, वो एजुकेशन पे फोकस करें, क्योंकि एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। जिस तरह इन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो बड़े खुशगवार मूड में गुजार रहे हैं, और माशाल्लाह अज़वाजी ज़िंदगी भी बड़ी अच्छी गुजर रही है। तो आपके सामने है ये कपल जो कि माशाल्लाह इस वक्त बहुत अच्छी अपनी लाइफ गुजार रहा है। तो मुझे इजाज़त दीजिए 94 के साथ याकूब भट्टी, लाहौर। 94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी आवाज़।